सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और लगारी साहब, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा ज़रा आप भी इस पर लबकुशाई करें कि आपने इस खिताब को किस तरह देखा। एक सियासी खिताब है, एक वज़ीर आज़म जिनके इक़्तिदार को ख़तरा दरपेश है, जो साफ देख रहे हैं कि अपोजिशन एक कामयाब तहरीक एतमाद लेकर चल रही है, तो उनका यही एक तरीका होगा कि वो आवाम के पास जाकर अपना और मजमा जमा करें। ज़ाहिर वज़ीर आज़म हैं, उनके पास सूबाई हुकूमत भी है, वो वसाइल भी हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। और जलसा उन्होंने किया है और उसके अंदर लोग आए हैं, लोग लाए गए हैं और उन्होंने तकरीर भी की और अपने आप को पूरा एतमाद दिखाया है। लेकिन तहरीक एतमाद तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और शायद कामयाबी की तरफ जा रही है। क्या मतलब इस बात का? आपने नहीं देखा कि लोग किस तरह से लाए जा रहे थे चोलियों की सूरत में, और कुछ चंद लोग आ रहे थे, कहीं 25, कहीं 50, कहीं इस तरह से लोग जो हैं वो जलसागाह में आते रहे, तो इस तरह से लोगों को लाया जाता रहा। और कौन सा तरीका होता है लोगों को लाने का? लोग आए और लोगों ने आकर 6000 कुर्सियां बिछी थी, चंद एक लोग खड़े हुए थे, तो इसी तरह के जलसे बनते हैं। मुझे तो ये लगा कि ये सारे पीटीआई के सपोर्टर्स हैं और यकीनन होंगे पीटीआई के सपोर्टर। तो क्या पीटीआई के इतने सपोर्टर भी नहीं होने चाहिए? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि हम तो हर सुबह से ही कवर कर रहे हैं, तो जो लोग यहाँ पर आ रहे थे टोलियों की शक्ल में, काफिलों की शक्ल में, वो तो यही बोल रहे थे कि जी हम खान के साथ हैं और अगले 5 साल भी नहीं वो अपनी शिकायतें भी कर रहे थे। आपको मैविश मालूम है कि हमसे पैसे ले लिए गए हैं, हमारे मकान जो है हमें कहा गया वहाँ ज़मीन तक ली नहीं गई है और वहाँ पर हमसे पहले पैसे ले लिए गए हैं। लोगों ने जलसे में आकर, किसी पार्टी के जलसे में इस तरह से लोगों ने आकर नहीं बात की है कि हमें इस तरह से हमारे साथ धोखाधड़ी की गई है कि और हमसे पैसे भी ले लिए गए और हमें वो ज़मीन खरीदी तक नहीं गई है जो ज़मीन हमें दी जानी है। ये लोगों ने वहाँ पर आकर जलसे में आकर शिकायत की है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं, ज़ाहिर लोग हिमायत भी कर रहे हैं। लेकिन लगारी साहब, बज़ाहिर वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल नहीं लग रहा कि उनको कोई परेशानी है या फिर वो जाने वाले हैं और हालात उनके हक में नहीं है, बिल्कुल नहीं लग रहा। मतलब है उनके पास वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल है, वज़ीर आज़म की हैसियत है, वज़ीर आज़म का मनसब है, वज़ीर आज़म के इख्तियारात हैं, वो सब कुछ, वो उनके अंदर कोई कमज़ोरी देखें। मैं आपको तारीख़ में 50 मिसालें ऐसी दे सकता हूँ कि आखिरी लम्हे तक भी हुक्मरान एतमाद में बैठे होते हैं कि हमारा कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता है, और जब बिगड़ता है तो वो कहते हैं मुझे क्यों नहीं बताया गया था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ बिगड़ गया है। ये ऐसी मैं आपको 50 मिसालें दे सकता हूँ कि आखिरी लम्हे में उनको पता चलता है अच्छा ये जो पानी है ये गुजर चुका है और पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका है, अच्छा हम भी इससे हमारा इक़्तिदार भी बह गया। मैं आपको ऐसी बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ जब लोगों को आखिरी लम्हे तक ये पता नहीं होता है कि इक़्तिदार का जो परिंदा है वो सर से ऊपर उड़ चुका है। अच्छा, वैसे उन्होंने अपने खिताब के आखिर में कहा है कि ये जो मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं, 3 चूहे निकले करने चले शिकार, तो फिर एक दफ़ा उन्होंने गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, फिर एक दफ़ा और गलत ज़ुबान इस्तेमाल की है। मेरे ख्याल में इनको ये मनसब ज़ेब नहीं देता है कि वो पाकिस्तान में लीडरशिप के बारे में इस तरह के फ़ैसले करें। जब किसी के ख़िलाफ़ कोई अदालत फ़ैसला कर दे, फिर उसके बाद ये जिसको जो चाहें वो कहें, तब भी वही कुछ कहेंगे जो कुछ अदालत ने कहा होगा। ये नहीं है कि आप लोगों के नाम बिगाड़ें और उनको आप जो इस तरह की चीज़ें करके और चूहे या कोई और चीज़ बैठकर मुखातिब करें, ये मुनासिब नहीं है। ये उनके शाया निशान नहीं, इस मनसब के शाया निशान नहीं जो मनसब उनके पास है। वज़ीर आज़म का मनसब ये तकाज़ा करता है कि आपको अखलाकियात के दायरे में रहना है और आपको मिसाल बनाकर पेश करना है। आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि आप क्या, मैं इंतहाई एहतराम से कहता हूँ कि आप मौलाना फजलुर रहमान, मुझे उनसे शदीद इख्तलाफ होगा, और इसी तरह से शहबाज शरीफ से, आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुझे इख्तलाफ होगा, इख्तलाफ है, उनकी बातों से मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ। सारी बातें किसी भी की भी काबिल कबूल नहीं होती हैं। इसी तरह जनाब इमरान खान की भी सारी बातें काबिल कबूल नहीं हैं और उनका अंदाज़ जो है वो ठीक नहीं है कि अपोजिशन के बारे में। आपसे पूछूंगी लगारी साहब, क्या आप इस जलसे को कामयाब समझते हैं जितना आवाम का? मैं समझता हूँ कि एक बड़ा जलसा था, एक बड़ा जलसा था, और इस तरह के बड़े जलसे सब ने किए हैं। और इस तरह के जलसे जब मरीम नवाज कर रही थी वो जो बड़े जलसे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे वो भी बड़े जलसे थे, ये भी एक बड़ा जलसा था। मैं क्यों इनकार करूँ कि ये बड़ा जलसा नहीं था? चले जी, बड़ा जलसा था और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा पुरजोर के साथ वलवला अंगेज़ खिताब किया और बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि उनको किसी किस्म की टेंशन नहीं है, लेकिन बकौल लगारी साहब के यही लगता है, आखिरी लम्हे तक यही लगता है
कि इक़्तिदार का परिंदा शायद उनके कब्जे में है लेकिन वो उड़कर जा चुका होता है। लेकिन अब ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की सियासत में। हवा किस रुख को चलती है, क्या फैसला होता है और क्या ये अपना टेन्योर पूरा कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये तो वक्त ही बताएगा। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।